फ्रेंड को बोली तो मैं ऐसे ही बोली कि आपको पता है आपकी बात किससे हो रही है, तो वो समझ नहीं पाए और फिर कुछ बोल भी नहीं पाए। तो फिर मैं बोली कि आपकी बात एक रेवेन्यू ऑफिसर से हो रही है। तो होता है। शादी कब हुई थी मैम आपकी? 2007 में। साथ में। दुखी भी हुई और वो ऐसा क्षण रहा कि मैं बहुत टूट सी गई थी, क्योंकि बहुत तकलीफ हुआ। मैं आपको बता दूं कि 5 साल हो गए मुझे किसी की शादी में गए हुए, किसी रिश्तेदार से बात किए हुए, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है मेरा। जो 2 महीना आप लोग से मिलना जुलना बंद था, कैसा लगता था वो? 2 महीना नहीं, उससे ज़्यादा भी हो अच्छा। जाता था। सही बात। उससे ज़्यादा हो जाता था, हम नहीं मिल पाते थे। तो आप मुझे रियलाइज होने लगी थी कि मैं सिर्फ अपने ही लिए नहीं जीऊंगी, मुझे समाज के लिए भी जीना है, मुझे देश के लिए भी कुछ करना है। पापा और मम्मी में कभी कुछ अनबन भी होता था क्या? ऐसा भी लगता के था? प्रति कि बहू पीछे पीछे रहे, खाना बनाए, खाना खिलाए, बेड तक खाना पहुंचाए। मैं ऐसा नहीं कर रही थी। मैं कहना कि सपनों को अगर आप पूरा करना चाहते हो तो नींद को कम करना होगा। तो वही बात मेरे साथ भी हुआ। मेरे पति भी घर में नहीं रहते थे क्योंकि मैं आने नहीं देती थी। आंसर से मुझे जो नर्मता है ना, अच्छा बिहेव, क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल पे आज वो पहुंच चुके हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। जैसा कि जानते हैं बीपीएससी 69वीं के जो है रिजल्ट आ गया है और एक चर्चा जो है बिहार में काफ़ी जोरों से हो रही है। चर्चा ये है कि एक महिला है जो शादी के 17 साल के बाद जो है कहीं ना कहीं बीपीएससी क्रैक की और उनको अब जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर बनने जा रही है। अभी हमारे साथ ज्योत्सना प्रिया जी है, आइए इनसे बात करते हैं। मैम बहुत बहुत बधाई हो, रेवेन्यू ऑफिसर बनने जा रही है इसके लिए। जी धन्यवाद। और बिहार की उन महिलाओं के लिए जो भी आप जो है कहीं ना कहीं मोटिवेशनल बन गई है, उन महिलाओं के क्या कहेंगे, किस प्रकार से आपकी तैयारियाँ थी? ऐसे बहुत बातें होंगी। जी, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि वे जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं, वे अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ बढ़े और पूरे लगन के साथ अपना जो काम वो करना चाहती हैं वो करे और आगे बढ़े और नई ऊंचाइयों को छुए। आप मैम पढ़ाई कितने घंटा करती थी? क्योंकि ये सबका क्वेश्चन होता है कि कितना घंटा पढ़ाई करती थी, क्योंकि आप एक हाउस वाइफ भी थी। एक तरफ खाना बनाना है, एक तरफ बच्चों को पालना है और एक तरफ पढ़ना है। इस तीनों में कैसे आप, मतलब इस तीनों काम को कैसे हैंडल करती थी आप? कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं एक एक महीने तक बुक नहीं छूती थी। अच्छा। क्योंकि घर के काम में उलझ जाती थी जो कि ज़्यादा ज़रूरी थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि मैं घर के कोई काम, जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता था तो मैं कोई काम नहीं करती थी। पूरा घर मेरा खाली होता था, बच्चे मेरी मम्मी संभालती थी, मेरे पति भी घर में नहीं रहते थे क्योंकि मैं आने नहीं देती थी। और फिर मैं वो जो वक्त होता था वो 18 से 20 घंटे भी ऊपर चले जाते थे, उससे भी ऊपर हो जाते थे कई दिन। अच्छा जी। जैसे सुनने में भी आ रहा था, आपका वीडियो देख रहे थे, आपने बोला कि जब सब सो जाते थे फिर हम पढ़ाई करते थे, तो ये भी एक बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब दिन में भी काम करना और रात में भी पढ़ाई करना, तो वो कैसे आपसे संभव हो पाता था? क्योंकि सोना काफ़ी कम कर दिए थे और ये ज़रूरी भी है। अगर आप कहते हैं ना कि सपनों को अगर आप पूरा करना चाहते हो तो नींद को कम करना होगा। तो वही बात मेरे साथ भी हुआ और मैं काफ़ी कम सो करके, रातों को जग करके अपना पढ़ाई पूरा करती थी। अपना जो टारगेट एक बना कर रखती थी उसको कंप्लीट करती थी रोज़। पति की बात कह रहे हैं तो हम पूछ ही लेते हैं, आपके हस्बैंड को कैसे पता चला कि आपका रिजल्ट हो गया? वो क्षण कैसा रहा होगा जी? क्योंकि आपके हस्बैंड भी सुने होंगे तो वो भी शौक हो गए होंगे, तो ये क्षण को कैसे आप देखते हैं और कैसे जी, मतलब पता उनको क्योंकि चला? मैं किसी को बताई नहीं थी अच्छा। कि आज मेरा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी डरी हुई थी। आपस में हम कई फ्रेंड थे जिनका रिजल्ट आने वाला है, हम लोग आपस में बात कर रहे थे, एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। और फ्रेंड को बोली तो मैं ऐसे ही बोली कि आपको पता है आपकी बात किससे हो रही है, तो वो समझ नहीं पाए और फिर कुछ बोल भी नहीं पाए। तो फिर मैं बोली कि आपकी बात एक रेवेन्यू ऑफिसर से हो रही है। तो फिर जब मैं रिज़ल्ट देखी तो जब मेरा नाम दिखा तो मैं अपनी मम्मी को फ़ोन की, फिर मैं अपने पापा को, तब उन्हें लगा कि अच्छा रिज़ल्ट आ गया। मैं बोली जी रिज़ल्ट आ गया और मैं रेवेन्यू ऑफिसर बन गई। जी। लेकिन एक सवाल और बनता है मैम, क्योंकि आप जिस गांव से बिलोंग कर रही है काफ़ी एक छोटा सा शहर है, मतलब गांव के लोग भी होते हैं जो मतलब तरह तरह की होती है, मतलब कठिनाइयाँ परेशानी जो झेलना पड़ता है। क्या आपको कभी इस प्रकार की हुई कठिनाई, जो लोग कहते हैं कि मतलब बहू को पढ़ा रहा है, क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इस प्रकार के कभी आपको फेस करना पड़ा समस्या? जी बिल्कुल फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनरली सास ससुर का क्या होता है कि बहू के प्रति कि बहू पीछे पीछे रहे, खाना बनाए, खाना खिलाए, बेड तक खाना पहुंचाए। मैं ऐसा नहीं कर रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर रही। क्या वो आपसे नाराज भी होंगे? हाँ बिल्कुल,
बहुत नाराज़ हुए और इतना नाराज़ हुए कि बहुत कुछ ऐसा भी कदम उठा दिए जो कि उनको नहीं उठाना चाहिए था। और फिर काफ़ी मैं दुखी भी हुई और वो ऐसा क्षण रहा कि मैं बहुत टूट सी गई थी क्योंकि बहुत तकलीफ़ हुआ। मैं आपको बता दूं कि 5 साल हो गए मुझे किसी की शादी में गए हुए, किसी रिश्तेदार से बात किए हुए, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है मेरा। सोशल मीडिया पे भी मैं एक्टिव नहीं थी, यूट्यूब छोड़कर, अपने क्लास छोड़कर कहीं नहीं। अच्छा, तो अब उनको पता चला होगा आपके सास ससुर को, तो वो अब फ़ोन किए आपको कि अब चलो बहू तो बन गई, अब ऑफिसर बनने जा रही हैं? अब वो हमारे साथ ही रहते हैं। अच्छा, अब साथ रहते हैं। जी, तो रिजल्ट आया तो वो यहीं पे थे अच्छा, और काफ़ी खुश हुए वो भी, कहीं ना क्योंकि कहीं उनको लगा होगा। हाँ बिल्कुल, उन्हें वो दिन ज़रूर याद आया कि उन्होंने कितना गलत किया मेरे साथ। तो बहुत खुश हुए, अब बहुत खुश भी हैं। जी मैम, आप खान सर के पास गई थी और खान सर जो है आपको काफ़ी मतलब वो खुश हुए हैं, और एक वीडियो भी आया था आपके सामने कि खान सर जो है आपसे मतलब काफ़ी मतलब, तो खान सर से आपको क्या सीख मिलता था? खान सर के पास गए तो क्या कुछ सीखे? खान सर चूँकि एक प्रसिद्ध टीचर भी हैं, तो उनसे क्या मतलब? खान सर से मुझे जो नम्रता है ना, अच्छा बिहेव, क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल पे आज वो पहुंच चुके हैं। और फिर जब हम लोग गए वहाँ पे तो पूरे दिन, जितने देर हम लोग रुके, टाइम दिए, एक एक को पूछना, खाना खाने के लिए, पानी के लिए, और फिर जो उन्होंने सम्मान दिया वो बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे ये बिहेव उनसे सीखने को मिला कि भाई इतने बड़े होने के बावजूद भी कैसे किसी को सम्मान दिया जाता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। अब तक मतलब, क्योंकि अब तो आप जो महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी है, महिलाओं लगातार आपको फेसबुक पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, आपको उसमें देखे कि मैसेज कर रहे हैं कि लेडी आयरन है, मतलब इनसे सीखने की है। तो क्या लगता है, क्योंकि आप लाखों और करोड़ों महिलाओं के बिहार में कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन बन चुकी हैं, तो उन महिलाओं के लिए क्या कहिएगा, क्या संदेश दीजिएगा? जो महिला टूट जाती है, वो मतलब आप जैसा बनना चाहती है पर उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया, जैसे आपका साथ हुआ, जैसा आपने बताया, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको घर वाले सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ छोटे छोटे टाइम निकाल कर लगे रहिए, और जो भी आपका फील्ड है उसमें आप परफेक्ट बनने का प्रयास कीजिए, फिर आप एक दिन सफलता की नई ऊंचाइयों को जरूर छुएंगे। काफ़ी इमोशनल लग रहे हैं जब से हम बात कर रहे हैं मम्मी की बात सुन के। हम इनसे जानते हैं कि इनको कितना खुशी हो रहा है, क्योंकि एक बच्चों को मतलब अपने पेरेंट्स को बनते हुए देखना कैसा लगता है। क्या नाम है बाबू? त्रिशा नेम है। कैसा लग रहा है? आपकी मम्मी तो आप जो है ऑफिसर बन गई। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसीलिए इमोशनल हो रही है आप। अब स्कूल में जाती होंगे तब क्या कहते हैं बच्चे कि मम्मी ऑफिसर बन गई? तो वो लोग भी बोलते हैं कि बहुत अच्छा। तो आप मतलब मम्मी से कुछ सीखे या? माँ से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला है आगे कुछ करने के लिए। अच्छा, माँ आपको कहती हैं कि 2-2 महीना आप लोग से मिलना जुलना बंद था, कैसा लगता था वो? 2-2 महीना नहीं, उससे ज़्यादा भी हो अच्छा। जाता था। सही बात। उससे ज़्यादा हो जाता था, हम नहीं मिल पाते थे। तो आप भी अपने माँ जैसा बनना चाहती हैं या कुछ अलग है? हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा, डॉक्टर बनना है। और मतलब पापा और मम्मी में कभी कुछ अनबन भी होता था क्या? ऐसा भी लगता था आपको कि नहीं मम्मी पढ़ाई के लेके? नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ हुआ था। चलिए, तो बच्चे हैं, मतलब समझ सकते हैं जिस उम्र में बच्चे जो है दहलीज पर जाते हैं, ऊंचाई को प्राप्त करते हैं, हम उस मतलब उम्र में जो है कहीं ना कहीं इनके मम्मी जो है भी देख सकते हैं ऑफिसर बन गई, अब तो बन भी जाएंगे, कुछ ही दिन में इनकी पोस्टिंग भी हो जाएंगी। मैम, मतलब कैसा लग रहा है जैसे अभी का मोमेंट? अब जो कॉल आते होंगे, मैसेज आते होंगे और बहुत सारे लोग भी आपसे मिले होंगे, अब कैसा लग रहा है? ऑफिसर वाली फील कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि जो उनके ही कृपा से ये दिन मुझे देखने को मिला है। और जी, मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। है शादी कब हुई थी मैम आपकी? 2007 में। 7 में। और शादी के वक्त किस क्लास में थी आप? मैं +2 कर चुकी अच्छा। थी। जब शादी हुई होगी तो उस समय ख्याल था कि ऑफिसर बनना है, या शादी के बाद लगा कि नहीं ऑफिसर तो अब बनना ही है? जनरली क्या होता है कि उसके बाद तो फिर मैं बच्चों में उलझ गई, ये सब चीज़ों का ध्यान रहा नहीं कि कुछ करना भी है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही बीतेगी। एक्चुअली कहते हैं कि हर जीवन का एक उद्देश्य होता है कि आपको कुछ ना कुछ और हर मनुष्य पे कर्ज होता है, समाज का, देश का, परिवार का, जो कि उसको चुकाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे रियलाइज़ होने लगी थी
कि मैं सिर्फ अपने ही लिए नहीं जीऊँगी, मुझे समाज के लिए भी जीना है, मुझे देश के लिए भी कुछ करना है। तो ये सब कहीं न कहीं मुझे काफ़ी मोटिवेट करती रही और फिर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट 2018 में करके और फिर मैं इस तैयारी में लग गई। अब कितने अटेम्प्ट में जो है सफल हो पाई? ये मेरा 5वां प्रयास था। 5वां? जी। मतलब टूटी नहीं आप? क्या अब नहीं होगा यार, अब छोड़ देते हैं, क्या ही हो पाएगा? क्योंकि पहले ही 4 बार आप असफल हो चुके थे। तो इसको कैसे, मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, तो इस पे क्या कहिएगा? हाँ, थोड़ा-थोड़ा सा बीच-बीच में मैं कई बार जैसे 67 के बाद ना मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पीटी में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लेकिन अचानक से कट ऑफ बढ़ जाने के बाद मेरा नहीं हुआ। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी शायद। पर हस्बैंड और मेरे जो फ्रेंड्स थे जिनसे हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते थे मोबाइल पे, वहाँ से भी मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला कि नहीं, आपको लगना चाहिए, मार्क्स तो आपके काफ़ी अच्छे हैं। तो फिर मैं दोबारा पूरे हौसले के साथ मैं लग गई। हिम्मत नहीं हारना है, बिल्कुल हिम्मत ना हारे। कोई ही ऐसा होता है जो कि फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, जनरली सबको इतना टाइम लगता ही है। तो तैयारी में लगे रहें और एग्ज़ाम दें, पूरे 100% प्रयास के साथ आप ज़रूर सफल होंगे। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आपको। जी, आपको हमारे भी चैनल बहुत पे। बहुत धन्यवाद। जी, तो देख रहे थे, ये थे ज्योत्सना प्रिया जी। मतलब उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, सच कहा गया है। अगर लोग ठान ले तो किसी भी उम्र में जो है कुछ भी जो है सफलता किसी भी चीज़ में जो है प्राप्त कर सकते हैं। शादी के 17 साल हो गए थे, घर परिवार में भी बहुत सारे जो है समस्या हैं। सास ससुर जो है इनको बहुत सारे कहें कि छोड़ दो, लेकिन ये हार नहीं मानी, ये सबसे बड़ी बात है। 3 बच्चे की माँ है, उसके बाद भी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, पति के साथ, मैंने सभी चीज़ को मेंटेन करते हुए भी इन्होंने एक कड़ी मेहनत और कठिन तपस्या से जो है आज जो है कहीं ना कहीं ये बीपीएससी 69वीं में जो है सफल हुए और रेवेन्यू अफसर बनने जा रही है। और ये लाखों और करोड़ों बिहारी महिलाओं जो है उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक मिसाल है। आप इनको किस तौर पर देखते हैं, राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट सीतामढ़ी से।